ये कहानी है वाराणसी के पास बसे एक छोटे से गांव नीलपुर की। ये कहानी है वहां रहने वाले एक गरीब मजदूर रामू की, जो अपनी पत्नी सीता और 8 साल की बेटी की मुन्नी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। रामू अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था, क्योंकि उसके माता पिता का बहुत पहले ही निधन हो गया था और उनकी जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह सारी उसके बड़े भाई लक्ष्मण ने हड़प ली थी। इसलिए वह एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर इधर उधर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मजदूरी करके वह 2 वक्त के खाने के पैसे ही मुश्किल से जुटा पाता था और उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वह घर की मरम्मत करवा सके। एक दिन सीता पानी भरने के लिए गांव के कुएं पर गई तो वहां कुछ औरतों ने उसे देखकर कहा, अरे देखो, ये गरीब रामू की बीवी आई है। इसे तो पानी भरने का भी हक नहीं है। बेचारी सीता उन औरतों के सामने कुछ नहीं बोली और पानी भरकर चुपचाप घर लौट आई। सीता उदास मन से घर आई और अपने पति से बोली, अजी, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे सीता, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, यही लोग एक दिन हमसे मिलने को तरसेंगे। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। रामू न सिर्फ मेहनती था बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता था। उसने सीता से कहा, चलो सीता, अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है और फिर काम पर भी तो जाना है। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद रामू काम पर चल पड़ा। वह ठेकेदार बलराम के यहाँ मजदूरी करता था। जब वह काम पर पहुंचा तो ठेकेदार ने उसे डांटते हुए कहा, अरे रामू, आज इतनी देर से क्यों आ रहा है? ठीक है मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा। चुपचाप जाकर काम पर लग जा। अगर दोबारा ऐसे देरी से आया तो काम से निकाल दूंगा, समझा? ठीक है। कुछ दिनों बाद रामू ने ठेकेदार से कुछ पैसे एडवांस मांगे। मालिक, आज कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। राशन और घर की मरम्मत करवानी है। अरे रामू, मैंने कल ही तुम्हारा खाता संभाला था। तुम्हारे ऊपर पहले से ही 200 रुपये बकाया है। पहले उन्हें चुकता करो, फिर एडवांस दूंगा। मालिक, आप फिक्र न करें, मैं दिन रात मेहनत करके आपका जितना भी पैसा बकाया है सब चुका दूंगा। इस बार थोड़ा सा एडवांस और दे दीजिए मालिक। ठीक है रामू, लेकिन तुम्हें समय से रोज काम पर आना होगा, ठीक है ना? और उसे कुछ पैसे दे दिए। रामू ने ठेकेदार को धन्यवाद दिया और घर के लिए राशन लेने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत परेशान लग रहा था। उसने रामू से कहा, बेटा, मेरे घर का सारा राशन और दवाइयां खत्म हो चुका है। मैं 2 दिन से भूखा हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। ये लो बाबा, कुछ पैसे हैं, इनसे आप अपनी दवाइयां और राशन ले लेना। और उसने अपने पास जो भी पैसे थे वह उस बूढ़े आदमी को दे दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ठीक है बाबा, मैं अब चलता हूँ। और रामू अपने घर की ओर चल पड़ा।
रात होते होते रामू घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीता उसका इंतजार कर रही थी। अजी, आज तो बहुत देर कर दी आने में। क्या हुआ? कहाँ रुक गए थे? रामू ने उन्हें रास्ते की सारी बातें बताईं। ये तो बहुत पुण्य का काम किया है आपने। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चलो, आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम करो, मैं खाना लगा देती हूँ। वे सब खाना खाकर सो गए। रात के दूसरे पहर में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रामू के कच्चे घर की छत उसे सहन नहीं कर पाई। छत में जगह जगह छेद हो गए और पूरा घर पानी से भर गया। रामू ने चिल्लाकर कहा, अरे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा घर ही पानी से भर गया। सीता, ओ सीता, जल्दी उठो, पूरे घर में पानी भर गया है। मुन्नी ने डरते हुए कहा, बापू, मम्मी, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हम डूब जाएंगे। छत भी देखो कैसे टपक रही है। मुझे लग रहा है कि यह गिर जाएगी। हाँ जी, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन इतनी बारिश में हम अपना सारा सामान लेकर कहाँ जाएंगे? रामू ने सोचकर कहा, मैं कह रहा था कि हमारा जो भी जरूरी सामान है उसे किसी बोरी में भरकर मेरे बड़े भाई लक्ष्मण के यहाँ रख हटते हैं। सीता ने हाँ कहा। और वे सब अपना सामान लेकर लक्ष्मण के घर की ओर चल पड़े। बारिश में भीगते हुए वे लक्ष्मण के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मण ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अरे रामू, इतनी रात में क्यों आए हो? भाई, आपको तो मेरे घर का हाल पता ही है। छत जगह जगह से टूट चुकी है। जरूरत का सामान भीग न जाए, इसलिए यहाँ आपके पास रखने आया हूँ। और हो सके तो रात भर हमें अपने घर में ठहरने दीजिए। तुम्हारा सामान और मेरे घर में? नहीं नहीं, मैं तुम जैसे गरीब को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ, कोई और ठिकाना देखो। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। रामू और उसका परिवार बारिश में भीगते हुए अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो ऊपर वाले? देख रही हो सीता, हमारे अपने भी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। सीता ने उसे समझाते हुए कहा, जी, आप चिंता मत कीजिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी हमारा भी अच्छा समय आएगा, बस आप धैर्य बनाए रखिए। अरे सीता, पूरी जिंदगी से धैर्य ही तो रखे हुए हैं, अब और कितना धैर्य रखें? अजी, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। उनके घर देर है, अंधेर नहीं है। रामू और उसका परिवार उस पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते होते बारिश रुक गई। बारिश का पानी कम होते ही वे अपना सामान लेकर घर लौट आए। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। देखो सीता, घर का कैसा हाल हो गया है। अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। घर की मरम्मत और राशन के लिए मुझे कुछ काम देखना होगा। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये घर अगली बारिश सहन कर पाएगा। हमें इसकी जल्दी मरम्मत करवानी होगी। छत टूट चुकी थी।
और सारा सामान भीग गया था। रामू काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। सबसे पहले वह ठेकेदार बलराम के यहाँ गया और उसे अपने हालात के बारे में बताया। ठेकेदार ने कहा, अरे रामू, ज्यादा बारिश हो जाने से सारा काम ठप पड़ा है। देखो, अनाज की सारी बोरियां भीगकर खराब हो चुकी हैं। मैं खुद घाटे में चल रहा हूं। फिलहाल तुम कोई और काम देखो। रामू दिन भर इधर उधर काम की तलाश करता रहा, लेकिन ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम होते होते वह दुखी मन से घर लौट आया। कुछ समय बाद उनके गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित वाराणसी में महाकुंभ का विशाल मेला लगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए थे। तभी उनमें से एक श्रद्धालु रास्ता भटककर रामू के गांव में आ गया। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी रामू वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी है और एक आदमी मदद के लिए पुकार रहा है। रामू ने उसकी मदद की और गाड़ी को कीचड़ से निकाल दिया। उस आदमी ने रामू से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम रामू है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। वैसे आप कौन हैं और यहाँ कैसे फंस गए? मेरा नाम विजय है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आया था, लेकिन रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। तुमने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, ये तो मेरा कर्तव्य था। मदद करना तो हम सबका फर्ज है। रामू भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। रामू ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? क्या आप मुझे काम देंगे साहब? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामू भाई, मेरे पास शहर में बहुत सारे काम हैं और मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मेहनती और ईमानदार हो, और तुमसे ज़्यादा मेहनती और ईमानदार कोई नहीं हो सकता। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा घर और काम दूंगा। रामू और उसका परिवार विजय के साथ दिल्ली चले गए। विजय ने उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर दिया और रामू को अपने व्यापार में काम पर लगा दिया। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जल्द ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। कुछ सालों में उसने विजय की मदद से अपना खुद का छोटा व्यापार शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया। एक दिन रामू अपने गांव लौटा। उसकी कार से उतरते ही पूरा गांव हैरान रह गया। जिन लोगों ने कभी उसे दुत्कारा था, वे अब उसे देखकर आदर से खड़े हो गए। उसका भाई लक्ष्मण भी उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं भाई। असली रिश्ते पैसों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद प्रेम और भरोसे से बनते हैं। रामू ने अपने भाई और सभी गांव वालों को माफ कर दिया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं, एक स्कूल और एक धर्मशाला बनवाने की घोषणा की, ताकि कोई और गरीब इंसान भूखा न सोए और किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ गरीबी की वजह से न रुके। रामू की कहानी ने सभी को सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। उसने साबित कर दिया कि समय बदलता है और अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।